राजनीति के शतरंज पर जब शह और मात का खेल शुरू होता है तो पुरानी फाइलें फिर से जीवित हो जाती हैं। पी चिदम्बरम वो नाम जिसने दशकों तक भारत की वित्त और गृह नीति की दिशा तय की, आज उन्हीं नीतियों के नोट्स और सिग्नेचर उनके गले की फांस बन गए हैं। क्या पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ फिर से खुला पंडोरा बॉक्स महज एक कानूनी प्रक्रिया है, क्या इसके पीछे 2029 की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है? कहानी शुरू होती है 2019 की उस रात से जब दिल्ली की सड़कों पर किसी फिल्मी सीन की तरह सीबीआई के अधिकारी चिदम्बरम के घर की दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। आरोप लगे आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस सौदों में हेराफेरी की। आरोप था कि विदेशी निवेश की फाइलों पर हस्ताक्षर के बदले करोड़ों की घूस ली गई और शेल कंपनियों का जाल बुना गया। सालों तक ये मामला ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन अब ईडी को मिली प्रोसिक्यूशन सैंक्शन यानी मुकदमे की मंजूरी ने इस ठंडी आग को फिर से भड़का दिया है। 26 फरवरी 2026 को ईडी ने वो चाल चली जिसने इस बरसों पुराने मामले को फास्ट ट्रैक मोड में डाल दिया है। 26 फरवरी को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उसे केंद्र सरकार से पी चिदम्बरम के खिलाफ केस चलाने की इजाजत यानी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक नए नियम के बाद ये मंजूरी अनिवार्य थी, जिसके बिना ट्रायल रुका हुआ था। तब से हल्ला मचा है, अब चिदम्बरम पर शिकंजा कसा जाएगा। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मतलब है अब कोर्ट सीधे तौर पर चिदम्बरम पिता पुत्र पर केस चला सकता है। इससे पहले पब्लिक सर्वेंट होने के नाते उन्हें कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी। हमेशा की तरह सरकार की साइड ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। कांग्रेस की लाइन है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए पुरानी फाइलों से धूल झाड़ी जा रही है। चिदम्बरम केवल एक नेता नहीं बल्कि विपक्ष के थिंक टैंक है। उन पर शिकंजा कसने का मतलब है विपक्ष की घेराबंदी करना। तमिलनाडु चुनाव के लिए जब डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फंसी हुई है, तब कांग्रेस हाईकमान ने पी चिदम्बरम को ड्यूटी पर लगाया स्टालिन से मिलकर मामला सेट करने का। दो ऐसे केस जिन्होंने चिदम्बरम साम्राज्य की नींव हिला दी। पहला आईएनएक्स मीडिया केस। आरोप है कि 2007 में नियम सिर्फ 4 करोड़ रुपए के निवेश के थे, लेकिन चिदम्बरम की कलम चली और विदेशी निवेश 300 करोड़ पार कर गया। दूसरा एयरसेल मैक्सिस सौदा, जहां 600 करोड़ की सीमा लांघकर 3500 करोड़ की फाइल को बिना कैबिनेट कमेटी की अनुमति के ही हरी झंडी दिखा दी गई। जांच एजेंसियों के घेरे में आए चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी, जिन पर द गेटवे टू अप्रूवल यानी मिडिल मैन की भूमिका निभाने का आरोप लगा। एजेंसियों का दावा है कि पिता वित्त मंत्री थे और बेटा कंसल्टेंसी के नाम पर कंपनियों से डील कर रहा था। आरोप है कि विदेशी निवेश की फाइलें तब तक नहीं सरकती थी जब तक कार्ति की कंपनियों को सलाह शुल्क नहीं मिल जाता था। क्या ये महज व्यापार था या फिर सत्ता के रसूख से बुना गया रिश्वत का डिजिटल जाल? अब सवाल है कि आगे क्या? ईडी की इस कार्रवाई के बाद 3 बड़ी चीजें होने वाली हैं। अब कोर्ट में सुनवाई की रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह होगी। फाइलों पर धूल नहीं बल्कि गवाहों के बयान जैसे इंद्राणी मुखर्जी के दर्ज होंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय होंगे, फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी और फास्ट ट्रैक फैसला भी होगा। जो फाइलों के एक्सपर्ट थे उन्होंने ही फाइलों में ऐसे लूप होल छोड़े जिससे उनके परिवार को फायदा हुआ। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि 2 कद्दावर नेताओं के बीच की वो सियासी रंजिश है जिसकी जड़ें 2010 के गुजरात एनकाउंटर केस में छिपी हैं। एक ने तड़ीपारी झेली तो दूसरे को तिहाड़ जाना पड़ा। अमित शाह और पी चिदम्बरम की अदावत भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित और पर्सनल माने जाने वाली लड़ाइयों में से एक है। राजनीतिक गलियारों में इसे हिसाब बराबर करने के एंगल से देखा जाता है। 2010 में जब पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे, तब सीबीआई ने सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में अमित शाह, जो कि तब गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया था। अमित शाह को न केवल जेल जाना पड़ा बल्कि उन्हें गुजरात से तड़ीपार भी कर दिया गया था।
शाह ने हमेशा आरोप लगाया कि चिदम्बरम ने उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची और एजेंसियों का दुरुपयोग किया। 9 साल बाद 2019 में जब अमित शाह देश के गृह मंत्री बने तो उसके कुछ ही महीनों के भीतर पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा आम थी कि वक्त का पहिया घूम गया है। जिस सीबीआई ने शाह को गिरफ्तार किया था, उसी सीबीआई के अधिकारी चिदम्बरम के घर की दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। चिदम्बरम और कांग्रेस का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि उनके खिलाफ मामला सिर्फ इसीलिए खोले गए क्योंकि उन्होंने 2010 में अमित शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने दी थी। अमित शाह के साइड की स्टोरी ये है कि कानून अपना काम कर रहा है। चिदम्बरम की गिरफ्तारी उनके कथित भ्रष्टाचार का नतीजा है, न कि किसी व्यक्तिगत रंजिश का। पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भारतीय राजनीति में तमिलनाडु के एक शक्तिशाली पावर हाउस के रूप में जाने जाते हैं, जहां पी चिदम्बरम हार्वर्ड से एजुकेटेड हैं, जिन्होंने देश के वित्त और गृह मंत्री जैसे सर्वोच्च पदों को संभालते हुए 1997 के ड्रीम बजट और 26/11 के हमले के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभाला। कार्ति चिदम्बरम शिवगंगा से मौजूदा कांग्रेस सांसद हैं। अरसे से पिता पुत्र की जोड़ी अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के बजाय आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस जैसे भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के कानूनी घेरे में होने के कारण चर्चा में है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।